HNN के इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। एक नजर आज की ताजा खबरों पर। कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को पत्र लिखकर इन दावों पर गौर करने और दिशा निर्देशों के बदलाव करने की गुजारिश की है। WHO ने पहले कहा था कि इस वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है, यह सिर्फ थूक के कणों से ही फैलता है। ये कण कफ, छींक और बोलने से शरीर से बाहर निकलते हैं। ये इतने हल्के नहीं होते कि हवा के साथ दूर तक उड़ जाएं, वे बहुत जल्दी ही जमीन पर गिर जाते हैं। कुवैत के नेशनल असेंबली और लेजिस्लेटिव कमेटी ने अप्रवासी कोटा बिल के मसूदे को मंजूरी दी है। गल्फ न्यूज के मुताबिक कमेटी ने इस बिल का संवैधानिक करार दिया है। अब इसे असेंबली की दूसरी समितियों के पास भेजा जाएगा। बिल के पारित होने के बाद करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की संख्या देश की आबादी में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की बात भी कही गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामले रविवार को रूस से ज्यादा हो गए। यहाँ 6,95,396 मरीज हो गए, जबकि रूस में 6,81,251 मरीज हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया में तीसरा सबसे संक्रमित देश हो गया है। पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखें तो भारत में मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। रूस में जहां 67,634 केस मिले, जबकि भारत में 2,09,19 मामले सामने आए। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर इन दिनों 2 लड़कियों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली युवा और बच्चे प्लास्टिक कचरे को जमा करते देखे जा सकते हैं। ये 2 लड़कियां मेलाती और इसाबेल वेजनेस हैं। इन्होंने ही इंडोनेशिया को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया था। मेलाती बताती है कि मानसून सीजन आते ही यहाँ पर समुद्र किनारे पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा जमा हो जाता है। इस बार कोरोना वायरस के कारण यह समस्या और भी बड़ी हो गई है। घर पर रहने की वजह से और डिस्टेंसिंग के दौरान इस काम में सक्रिय रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर अगर हम काम रोक देते हैं तो बरसों की मेहनत पानी में चली जाएगी। अमेरिकी रैपर और एक्ट्रेस किम कार्दाशियां के पति कान्ये वेस्ट ने कहा है कि वे इस साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया और उसमें बताया कि हमें अब भगवान पर भरोसा कर अमेरिका के वादे को पूरा करना चाहिए, अपने विजन को एक साथ लाना और भविष्य के लिए काम करना चाहिए। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। कान्ये के इस ट्वीट को 1 घंटे में ही 1 लाख बार रीट्वीट किया गया। ईरान में परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक प्रमुख संस्थान के प्रवक्ता ने कहा कि गुरुवार को ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग से बहुत ज्यादा तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तरी ईरान के नतांज शहर के पास स्थित इस प्लांट में आग से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इससे संबंधित कोई विवरण उन्होंने प्रेस को नहीं दिया। ईरान की राजधानी तेहरान के करीब 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नतांज ईरान का सबसे बड़ा और बढ़िया गुणवत्ता का यूरेनियम निकालने वाला प्लांट है। उन्होंने कहा कि आग से नष्ट हुई मशीनरी को अब और अधिक उन्नत उपकरणों से बदला जाएगा। ताजा सूचना के अनुसार यह आग प्लांट में अपकेंद्र यंत्र तैयार करने वाली एक कार्यशाला में लगी। भारत सरकार ने प्रतिबंधित समूह सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी हैं। खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंध लगाया हुआ है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस संगठन ने एक अभियान शुरू किया था
जिसके तहत खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम 2020 यानी जनमत संग्रह के लिए लोगों से वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। इस जनमत संग्रह के तहत सिखों के लिए अलग देश की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक मंत्रालय की सलाह पर IT एक्ट 2000 के तहत आदेश जारी कर इस संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। सीमा पर भारत को घेरने में जुटे चीन को पश्चिम देश गंभीर चुनौती दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में जारी युद्ध अभ्यास में अमेरिकी नौसेना जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक ही साथ दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में उड़ान भरी। इससे पहले चीन ने धमकी दी थी। चीन ने सोमवार को रणनीतिक जलमार्ग में अमेरिकी विमान वाहक समूह के साथ संयुक्त अभ्यास करके दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना का शक्ति प्रदर्शन करने का आरोप लगाया।